आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। इसमें आज हम स्त्री रहस्य के बारे में बात करेंगे। स्त्री का रहस्य एक जीवन की यात्रा। स्त्री कोई साधारण शरीर या सामाजिक भूमिका नहीं है। इस यात्रा से सच्ची यात्रा है, जीवंत रहस्य है, एक ऐसा सत्य जिसे आप बुद्धि से तोड़ फोड़ कर नहीं समझ सकते। इसे केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। आज के समय में पुरुष अक्सर शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायतें हमें आंतरिक शांति से दूर ले जाती हैं। स्त्री समझ में नहीं आती, लेकिन यह स्त्री का रहस्य नहीं, बल्कि जीवन का रहस्य है। हमारा सिर हमेशा हृदय को समझने में असफल रहता है। मैं सोचता हूं कि शायद इसी वजह से आज के रिलेशनशिप्स में इतना संघर्ष है। हम सब कुछ समझने और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम तो बस होने देने की कला है। स्त्री का रहस्य क्या है? मैं बार बार दोहराता हूं कि स्त्री तो ऊर्जा का जीवंत प्रतीक है। यह ऊर्जा रचना अथवा संवेद पे और तुम्हें आनंद और संतुलन की ओर गेम ले जाएगा। यह ऊर्जा ग्रहणशील है, प्रेम से भरी है, सृजनशील है और गहरे मौन में बसती है। यह ऊर्जा ग्रहणशील है, प्रेम से भरी है, सृजनशील है और गहरे मौन में बसती है। पुरुष की ऊर्जा बाहर की ओर दौड़ती है। महत्वाकांक्षा, तर्क और संघर्ष पुरुष की ऊर्जा है जो बाहर की ओर धकेलती है, जबकि स्त्री का अंदर की ओर मुड़ प्रेम, समर्पण और स्वीकृति के साथ। इन दोनों को संतुलित करो। स्त्री का रहस्य जीवन का रहस्य है। जो व्यक्ति अपना सिर हृदय में घोल लेता है, उसे न स्त्री रहस्य लगती है न पुरुष। मेरे विचार से आज की व्यस्त जिंदगी में हम सबको यह सीखने की जरूरत है, क्योंकि सारा सृजन इसी से निकलता है। स्त्री और पुरुष की भिन्नता, पोलैरिटी का खेल। ओशो स्पष्ट रूप से कहते हैं, स्त्री और पुरुष समान आदर के पात्र हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं। उनकी भिन्नता ही आकर्षण पैदा करती है और उसका सम्मान करना जीवन को सुंदर बनाता है। ठीक वैसे जैसे बिजली के नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। पुरुष का चित्त अक्सर महत्वाकांक्षा से भरा होता है, लेकिन संतुलन ही सच्ची पूर्णता है। स्त्री का चित्त प्रेम से भरा होता है। मेरा अपना अनुभव और सोच यह है कि आज की पुरुष प्रधान दुनिया में हमने प्रेम को कमजोरी समझ लिया है। मेरे प्रिय साथियों, सुनिए, मैं चेतावनी देता हूं, भविष्य की सभ्यता स्त्री के आसपास बनेगी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज प्रेम से खाली हो गया है। हमें प्रेम की ओर लौटना होगा। स्त्री की सुंदरता सिर्फ शरीर की नहीं, उसकी राउंडनेस, सुडौलता और अंदरूनी नृत्य में है। वह जीवन को करुणा, सौंदर्य और प्रेम से भर देती है। आज के सोशल मीडिया युग में हम बाहरी सौंदर्य पर इतना फोकस करते हैं, लेकिन असली सुंदरता तो उस शांति और ग्रहणशीलता में है जो स्त्री अपने आसपास फैलाती है। स्त्री का प्रेम और उसकी अद्भुत शक्ति। ओशो के अनुसार स्त्री का प्रेम गहन और समर्पित होता है। यह प्रेम अटूट विश्वास और निस्वार्थ समर्पण से भरा होता है। वह बिना काम वासना की मांग के सालों प्रेम कर सकती है। उसकी सहन शक्ति पुरुष से कई गुना उसके प्रेम में गहराई है और वह बिना शर्तमा की शक्ति है। स्त्री ध्यान तक प्रेम के माध्यम से पहुंचती है, जबकि पुरुष प्रेम तक ध्यान के माध्यम से। मुझे लगता है कि यही वजह है कि कई महिलाएं रिलेशनशिप में ज्यादा गहरे जुड़ाव महसूस करती हैं। उदाहरण लीजिए, एक जोड़ा जहां पति ऑफिस की टेंशन में डूबा है, लेकिन पत्नी सिर्फ उसके साथ बैठकर चुपचाप सुन लेती है। वह एक शब्द भी बोले बिना शांति दे देती है। यही स्त्रीण शक्ति है। स्त्री को सदियों से दबाया गया, लेकिन उसकी असली शक्ति प्रेम, विश्वास, सौंदर्य और प्रामाणिकता में है। ये गुण भविष्य के हैं। और सबसे गहरा वाक्य, अगर तुम स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि तुम स्त्री से ही आए हो। मां ने 9 महीने पेट में रखा, सालों पाला और जीवन की ठंडक में गर्माहट दी। रहस्य को कैसे अनुभव करें? ओशो की सलाह बहुत सरल लेकिन गहरी है। स्त्री को रहस्य मानकर समझने की कोशिश मत करो। उसे प्रेम और पूर्ण जागरूकता से मिलो। अपना हृदय खोलो, सिर को शांत करो, तब रहस्य खुलता है, न कि सुलझता। मेरे विचार से आज के डेटिंग ऐप
और फास्ट लाइफ में हम यही भूल जाते हैं। हम प्रोफाइल पढ़कर समझ लेते हैं, लेकिन असली कनेक्शन तो तभी होता है जब हम मौजूदगी में रहते हैं। स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह जीवन की ऊर्जा, सृजन का स्रोत और आध्यात्मिक शक्ति है। वह एक कविता है, एक रहस्य में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। ओशो की दृष्टि में स्त्री का रहस्य कोई समस्या नहीं, बल्कि आशीर्वाद है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को सिर्फ तर्क से नहीं, प्रेम और समर्पण से जीना चाहिए। जब पुरुष और स्त्री अपनी अपनी ऊर्जा को संतुलित करेंगे, पुरुष थोड़ा स्त्रैण बनेगा और स्त्री अपनी स्त्रैणता को पूरी तरह जिएगी, तभी सच्चा मिलन और आध्यात्मिक विकास संभव है। मैं मानता हूं कि आज के समय में यह संतुलन और भी जरूरी हो गया है। हम सब के अंदर दोनों ऊर्जाएं हैं, हमें दोनों को सम्मान देना होगा।